तो आज बात करते हैं भैरवपुर गांव की, जहां की खामोशी भी किसी को डरा सकती है। भैरवपुर एक वीरान सा गांव और वहां है एक शापित हवेली जिसका खौफ सब पर है। यहीं से शुरू होती है कहानी, एक अजीब डरावनी आवाज से जिसे लोग आहट कहते हैं। गांव में आई एक लड़की रीना ने इस कहानी को चुनौती देने की ठान ली। लेकिन हवेली के अंदर वो अकेली नहीं थी। एक साया और कदमों की आवाज। रीना वहां से भाग तो निकली, पर हवेली का अंधेरा उसके साथ बाहर आ गया था। अब वो आहट, वो रहस्यमयी आवाज पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने लगी। रीना को अपने ही कमरे में डरावनी फुसफुसाहटें और आईने में परछाइयां दिखने लगी। गांव का नाई रघु, उसका सामना एक हरी आंखों वाले सफेद साये से हुआ और वो पागल हो गया। यहां तक कि टीचर अनिरुद्ध, जिसे इन सब पर यकीन नहीं था, उसे भी खाली सड़क पर आहट सुनाई दी। डर पूरे गांव में फैल चुका था। खून से लिखे संदेश, बस में भूत, कोई नहीं बचा था। अब एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की, एक पुलिस ऑफिसर जो इस अंधविश्वास को खत्म करने आए थे। लेकिन हवेली के अंदर उस अफसर को भी खौफ का एहसास हुआ। एक आवाज उसे कहीं ले जा रही थी। तो अब रीना, अनिरुद्ध और अरविंद ने मिलकर डर की जड़ यानी उस तहखाने में जाने का फैसला किया। और हवेली के नीचे तहखाने की दीवार पर खून से लिखा एक खौफनाक संदेश था, जिसमें लिखा था, ये आहट मेरा श्राप है, जो इसे सुनेगा वो मरेगा। तभी अंधेरे से एक साया निकला। ये ललिता थी, हवेली की मालकिन की आत्मा। ललिता ने बताया, 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। उसने चेतावनी दी, अब जब तुम सच जान गए हो तो आहट से नहीं बच सकते। तीनों वहां से बच कर निकले और उन्होंने उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का एक प्लान बनाया। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उन्होंने पूरी हवेली को आग लगा दी। सालों में पहली बार भैरवपुर में एक सुकून भरी खामोशी थी। ऐसा लगा डर खत्म हो चुका था। मगर क्या सच में हवेली जलने से वो श्राप भी खत्म हो गया? कुछ रातों बाद अपने कमरे में रीना को फिर से वही धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। मतलब रहस्य तो खुल गया था, पर श्राप नहीं टूटा था। वो आहट अब भी जिंदा है।